प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करें। हम उत्पत्ति उसका चौथा अध्याय उसके 23 और 24 को पढ़ेंगे, जहाँ इस प्रकार से लिखा हुआ है। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिला मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता है, घात किया। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा तो लेमेक का 70 गुना। और परमेश्वर का वचन हमें लेमेक के जीवन से कुछ बातों को बताना चाहता है। लेमेक की आयु 777 वर्ष की थी। और जब हम 7 अंक को परमेश्वर के वचन से देखते हैं तो छुटकारे के वर्ष के बारे में परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, पूर्णता के बारे में बताता है। और लेमेक का जीवन एक ऐसा जीवन था जो हम देखते हैं बहु विवाह की प्रथा यहाँ से लागू हुई और इसकी 2 पत्नियां थी। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, लेमेक जो है वो नूह का पिता है। लेमेक के नाम का अर्थ है, जो हम लोग देखते हैं, शक्तिशाली मारने वाला व्यक्ति, एक जंगली शक्तिशाली व्यक्ति जो मारने वाला है, और उसके नाम का तो यही अर्थ है। और इस प्रकार से लेमेक अपनी पत्नियों से कहता है, 2 पत्नियां हैं और दोनों से कहता है कि मेरी सुनो। और लिखा है, लेमेक की पत्नियों मेरी बात पर कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान जो मुझे घायल करता था, घात किया। एक ऐसे व्यक्ति के बारे में वर्णन कर रहा है जो उसको चोट पहुंचा रहा है, जो उसको घायल कर रहा है। और वो कहता है, जब कैन का 7 गुना पलटा परमेश्वर बदला दिया तो लेमेक का 70 गुना लिया जाएगा। और वो क्यों करके बोल रहा है? जब आप कैन के जीवन को देखेंगे, कैन जो अपने भाई हाबिल को मारा और उसके कारण भूमि श्रापित हुई। और इस प्रकार से परमेश्वर ने कैन से कहा, तूने क्या किया? तेरे भाई का लहू भूमि की ओर से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई को दे रहा है। इसलिए अब भूमि जिसे तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह को खोला, उसकी ओर से तू श्रापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी तू उसकी पूरी उपज को नहीं पाएगा। और इस प्रकार से लिखा, तू पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा होगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, यह दंड मेरे सहने से बाहर है। इस दंड को मैं नहीं सह सकता, मेरे सहने से बाहर है। और ऐसा होने से अगर मैं भटकने वाला भगोड़ा रहूंगा तब कोई भी मुझे पाएगा तो मुझको मार देगा। तब परमेश्वर ने क्या किया? तब यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। और इस प्रकार से लिखा है, और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई भी उसको पाकर मार डाले। और परमेश्वर ने कहा, अगर कोई तुझे उस चिन्ह को देख करके जो मैं तुझ पर लगाऊंगा कुछ तुझे मारेगा तो मैं 7 गुना बदला को लूंगा। और यही बात हम देखते हैं, लेमेक कहता, अगर कैन का बदला परमेश्वर 7 गुना लेता है तो लेमेक का 70 गुना परमेश्वर लेगा। और वो अपने जीवन में इस बात को अनुभव किया कि अब छुटकारे का समय आ चुका है। अब वो समय आ चुका है जब परमेश्वर मेरा पलटा को लेगा। और उसके बाद नूह का जन्म होता है। और जब नूह का जन्म होता है तो नूह के नाम का अर्थ होता है आराम या विश्राम, यानी छुटकारे के लिए परमेश्वर ने एक ऐसा समय को नियुक्त किया कि नूह के समय हर पाप हर बुराई का अंत हो जाएगा। और इस समय तक तो हम देख रहे मृत्यु है, इस समय तक तो हम देख रहे घात किया जाना है, इस समय तक तो शैतान इनके जीवन पर राज्य कर रहा है। और इसलिए तो कह रहा है कि एक पुरुष जो मुझको चोट पहुंचा रहा था, मुझको घायल कर रहा था, मैंने उसको घात किया। लेकिन वो फिर भी कहता है कि परमेश्वर मेरा क्या करेगा? पलटा लेगा। वो कहता है, लेमेक जैसे परमेश्वर कैन का 7 गुना बदला लेगा बोला, वैसे परमेश्वर मेरा पलटा 70 गुना लेगा। और नूह का जन्म हुआ उसके बाद। और नूह का नाम का अर्थ होता है आराम या विश्राम। और उसी समय परमेश्वर ने मनुष्य जाति से उनके पापों के कारण परमेश्वर ने पलटा को लिया। और परमेश्वर ने नूह और उसके पूरे घराने को परमेश्वर ने बचाया। और पूरी पृथ्वी क्या की गई? नाश कर दी गई जल प्रलय के द्वारा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। कैन कहता है, परमेश्वर ये दंड मेरे लिए असहनीय है।
परमेश्वर जो दंड आपने मुझे दिया और जिस कारण मुझको दंड के अधीन होना पड़ा, उस कारण परमेश्वर अब मुझ पर दया कर बोल रहा है, ये दंड मेरे लिए असहने से बाहर है। देख, तू आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है और मैं तेरी दृष्टि की आड़ में रहूंगा और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। तब परमेश्वर क्या बोलता है? बोलता है, परमेश्वर ने कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उसका 7 गुना बदला लिया जाएगा। यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह को ठहराया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वो चिन्ह कहता है, भूमि से हाबिल का लहू पुकार रहा था। उस भूमि ने अपने मुंह को खोलकर हाबिल के लहू को क्या किया? पिया। इस कारण उस भूमि की ओर से हाबिल, हम देखते हैं, हाबिल श्रापित हुआ। और परमेश्वर ने कहा, अब तू फसल को बोएगा, भूमि पर अपने उपज को लगाएगा और तू उसकी पूरी फसल को नहीं पाएगा, तो भगोड़ा जीवन को व्यतीत करेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, हाबिल का लहू क्या कर रहा था? दुहाई को दे रहा था। लहू पुकारता है, लहू बोलता है। क्या बोलता है? दंड के लिए बोलता है, इसने मेरा लहू को बहाया। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा हुआ है, मृत हाबिल के रक्त क्या बोल रहा है? पलटा को मांग रहा है। लेकिन यीशु मसीह का जो लहू है हमारे लिए क्षमा को बोलता है। आज यीशु मसीह हमारे लिए क्षमा को बोला, और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है इफिसी 1:13 में, और उसी में तुम पर भी, जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा की को पवित्र आत्मा की छाप दी। और इसी प्रकार से परमेश्वर ने वहां पर कैन के ऊपर एक छाप को लगाया कि अगर कोई उसको छुएगा, कोई उसको मारेगा, तो परमेश्वर उसका 7 गुना पलटा को लेगा। और आज जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किए हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकार किए हैं, हमने उसके सुसमाचार के ऊपर विश्वास किया है, तो परमेश्वर ने भी हम पर अपनी छाप को लगाया। वो पवित्र आत्मा की छाप है। 2 कुरिन्ती 1 उसके 22 में इस प्रकार से परमेश्वर का वचन कहता है, जिसने हम पर छाप भी कर दी है और बयाने में हमको आत्मा को हमारे मनों में क्या क्या दिया है। और परमेश्वर का वचन कहता है, प्रतिज्ञा की को पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हम पर पवित्र आत्मा की छाप लगी है। हम यीशु के लहू से मोल लिए गए लोग हैं। मेरे प्रियो, जो लहू यीशु का लहू हमारे क्षमा को बोलता है। जब कैन का परमेश्वर पलटा लेता है, जब परमेश्वर लिमेक का पलटा ले सकता है, तो परमेश्वर हमारा पलटा भी लेता है। और इसलिए उसका वचन भजन संहिता में इस प्रकार से कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, मेरे नबियों की तुम हानि मत करना। परमेश्वर का वचन 1 इतिहास 16 उसका 22 में भी इसी प्रकार से कहता है कि मेरे अभिषिक्तों को मत छूना, मेरे नबियों की तुम हानि मत करना। और परमेश्वर अपने प्रिय लोगों का, उनके लहू का पलटा लेने वाला परमेश्वर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता, मत कह कि मैं बुराई का पलटा लूंगा, यहोवा की बाट जोता रहे वह तुझको छुड़ाएगा। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता, मत कह कि जैसा उसने मेरे साथ किया मैं भी उनके साथ वैसा ही करूंगा। परमेश्वर अपने लोगों के लिए पलटा लेता है। और इसलिए उसका वचन कहता है, हम जानते हैं कि उसने कहा है पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर ने कहा पलटा लेना मेरा काम है, मैं ही बदला दूंगा। फिर यह कि प्रभु अपने लोगों का न्याय करता है। उसने हम पर छाप को लगाया, वो हमारा पलटा लेने वाला परमेश्वर है। और यही बात लिमेक कह रहा है कि तुम ध्यान दो, बोल रहा है मेरी बात को सुनो और मेरी बात पर कान लगाओ। बोलता है एक व्यक्ति जो मुझको चोट लगा रहा था, जो मुझको घायल करता था, वो घात किया गया। कैन का बदला 7 गुना लिया गया, तो लिमेक का 70 गुना लिया जाएगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर आज अपने वचन के द्वारा में कुछ बातों को बताना चाहता है। कई बार हम सोचते हैं हम पलटा लेंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों का पलटा को लेता है। और जब आप प्रकाशित वाक्य और उसके 6वें अध्याय को जब आप पढ़ते हैं, तो इस प्रकार से परमेश्वर का वचन हमसे कहता है। जब हम उसके 9 से पढ़ेंगे तो इस प्रकार से लिखा है, जब उसने 5वीं मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उसकी गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी वध किए गए। ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह के गवाही को देने के कारण, सुसमाचार का प्रचार करने के कारण उनको वध किया गया है। और इस प्रकार से लिखा, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा
और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक नहीं लेगा। यानी कि जो लोग वध किए गए हैं वो यीशु मसीह को पुकार करके कह रहे, हे स्वामी, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब तक हमारा न्याय नहीं करेगा। मेरे प्रिय, परमेश्वर किन लोगों का न्याय करेगा? परमेश्वर किन लोगों से पलटा को लेगा? जो परमेश्वर को नहीं पहचानते और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते हैं, परमेश्वर उनसे पलटा को लेगा। जो हमको घायल करते हैं, हमको चोटिल करते हैं। जब कैन को, जो अपने भाई हाबिल को मारा था, लेकिन जब उसने कहा, प्रभु कोई भी मुझे पाएगा तो मार डालेगा, मैं भगोड़े जिंदगी को जी रहा हूं, लेकिन परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, उसकी दुहाई को सुना, उसकी बातचीत को सुना और परमेश्वर ने उसके लिए एक चिन्ह को ठहराया। और परमेश्वर ने कहा, जो कोई कैन को मारेगा उसका 7 गुना पलटा को लिया जाएगा। और यही बात लेमेक, जो नूह का पिता है, वो कहता है कि जब कैन का पलटा लिया गया 7 गुना, तो हमारा 70 गुना लिया जाएगा। मेरे प्रियो, तो हम और आप परमेश्वर के संतान है। जब हमको कोई चोटिल करता है, जब हमको कोई घायल करता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर कोई तेरे विरोध में बोलता है, बोले तेरा भाई भी अगर तेरे विरोध में बुरी बातों को करे तो उसे माफ करना। कितना माफ करे? 7 का 70 गुना करना। अपने शत्रुओं को माफ करना, उनके लिए प्रार्थना करना, अपना पलटा मत लेना। क्यों कर परमेश्वर कहता है? क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं पलटा लूंगा, बदला देना मेरा काम है, तुम्हारा काम नहीं है। इसलिए परमेश्वर हमारा पलटा चुकाता है मेरे प्रियो। और प्रकाशित वाक्य में यही कह रहा है, जो बद किए गए लोग बोल रहे परमेश्वर से, हे प्रभु, हे पवित्र, हे सत्य, तू कब हमारा पलटा बोलेगा, हमारा न्याय कब चुकाएगा। और जब हम प्रकाशित वाक्य और उसका 18 को जब हम लोग पढ़ते हैं, 18 और उसके जब हम लोग देखेंगे 20 में, तो लिखा, हे स्वर्ग, हे पवित्र लोगों, हे प्रेरितों, हे भविष्यवक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है, उससे तुम्हारा बदला लिया है। यानी परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर के लोगों को, जो लोग घात किए गए, मारे गए, परमेश्वर उनका पलटा लेगा। मेरे प्रियो, उनका बदला परमेश्वर चुकाएगा। और जब प्रकाशित वाक्य 19 उसका 2 को पढ़ते तो इस प्रकार से लिखा, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक है, और उसने उस बड़ी बेस्या का, जो अपने बेविचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, अन्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का बदला लिया। मेरे प्रियो, अपने दास, अपने दासियों का परमेश्वर क्या करेगा? बदला को लेगा। और इसलिए वो बार बार कहता है, मेरे अभिषिक्तों को, मेरे नबियों को मत सुना, क्योंकि जब कैन का, जो हाबिल की मृत्यु का कारण बना, जब उसने परमेश्वर को पुकारा तो परमेश्वर ने उसके जीवन की रक्षा की। जब लेमेक ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर के बारे में कहता है, जब कैन का बदला 7 गुना लिया गया तो मेरा 70 गुना लिया जाएगा। उसी प्रकार से जब हम पर यीशु मसीह का लहू है हमारे जीवन में, हम उसकी धार्मिकता में जीवन को जी रहे, जब हम पर पवित्र आत्मा की छाप दे दी गई, तब जब हमारे विरुद्ध लोग उठेंगे तो परमेश्वर कैसा पलटा को लेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर को उस पलटे का दिन का परमेश्वर का वचन हमसे कहता है, वो हम सिर्फ उस उद्धार के दिन का, हम उसके आनंद के दिन का हम प्रचार को सुने, लेकिन उसके पलटे का दिन आने वाला है, उसके पलटा लेने का दिन निकट है। परमेश्वर का वचन कहता है वो अपने लोगों का पलटा लेगा। और पलटा किन से लेगा? जब आप 2 थिस्सलुनीकियों 1 उसका 8 को पढ़ेंगे तो लिखा, जो परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं, परमेश्वर को नहीं जानते या जानना ही नहीं चाहते, उसके बारे में सुनकर उसको अनसुना करते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, और हमारे प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार को नहीं मानते, उनसे पलटा लेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, जो सुसमाचार को नहीं मानता, जो सुसमाचार की ओर ध्यान नहीं देता, जो उस उद्धार के बारे में ध्यान नहीं देता, परमेश्वर उनसे पलटा लेगा। कैन ने तो पुकारा परमेश्वर को, वो गलती किया, उसने गुनाह किया, अपने भाई का लहू को बहाया, लेकिन उसने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर से कहा, ये दंड मेरे लिए बहुत भारी है। अगर हम पाप और गुनाह और गलती में ऐसे गुनाह में है कैन के जैसा, अगर हमने किसी के साथ बुरा कर दिया, अगर हमने किसी के साथ बुरा कार्य को कर दिया, हमने भी कैन के जैसा हाबिल का अगर हत्या कर दिया, ऐसा जीवन अगर आपका है मेरे प्रियो, अगर आप ऐसे जीवन को जी रहे मेरे प्रियो, तो आप परमेश्वर के पास जाकर प्रार्थना कर सकते हैं। जैसे कैन ने प्रार्थना किया कि मेरे लिए दंड भारी है। मेरे प्रियो, वाकई में जब हम पाप करते हैं, पाप की सजा मृत्यु और अनंत मृत्यु है मेरे प्रियो।
और उस नरक की आग से बचाने के लिए उसने अपने इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। आज उसी के लहू के द्वारा हमारे पाप, हमारे अपराध, हमारे अधर्म क्या किए, क्षमा कर दिए गए। जब कैन ने परमेश्वर को पुकारा, परमेश्वर ने उसके जीवन पर अनुग्रह को दिया और परमेश्वर ने एक चिन्ह को उसके लिए ठहराया। और परमेश्वर ने कहा जो कोई कैन को मारेगा, कैन के ऊपर हाथ उठाएगा, कैन को घात करेगा, तो उसका 7 गुना पलटा लूंगा। और यही बात हम देखते लिमेक अपने जीवन से करा। जब कैन का बदला 7 गुना लिया गया तो हमारा 70 गुना लिया जाएगा। मेरे प्रियो, वैसे ही आज जब हम परमेश्वर से पुकारेंगे, प्रभु ये दंड मेरे लिए भारी है, ये कठिनाई, ये जीवन मेरे जीवन में बहुत भारी है, प्रभु मुझे क्षमा कर, तो परमेश्वर दया करेगा, परमेश्वर अनुग्रह करेगा, परमेश्वर आपका पलटा लेगा। कई बार लोग अपना पलटा लेने लगते। परमेश्वर कहता मत कह कि मैं पलटा लूंगा, मत कह कि मैं बुरी बातों को करूंगा, जैसा उसने मेरे साथ किया मैं वैसा करूंगा। ऐसा मत कर, परमेश्वर बोलता है ऐसा कह भी मत, ऐसा कर भी मत, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारा पलटा लूंगा। पलटा लेना मेरा काम है। परमेश्वर कहता है मैं ही बदला दूंगा, मैं ही तुम्हारा न्याय को चुकाऊंगा। और परमेश्वर ने अपने लोगों का न्याय को यहाँ चुकाने के बारे में प्रकाशित वाक्य में हमसे कहता है। परमेश्वर लिखा है उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं, और उसने उस बड़ी बेस्या को जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती है न्याय किया, और उसने अपने दासों के लहू का बदला दिया। मेरे प्रियो, आज जो घात किए गए, जो नष्ट कर दिए गए, परमेश्वर उनके लहू का पलटा को लेने वाला परमेश्वर है। उसके पलटा लेने का दिन आ रहा है, उसके न्याय करने का दिन आ रहा है। परमेश्वर का वचन हमें स्पष्टता से बताता है। जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते, वो पलटा लेने वाला परमेश्वर है। वो हम अपराधों को, गुनाहों को कभी भी नहीं भूलता। इसलिए हम भी कैन के जैसा परमेश्वर से कह सकते, परमेश्वर ये दंड जो आगे है वो बहुत कठिन है, प्रभु हमें उस दंड पर जाने ना दे। अनुग्रह कर, दया कर, अपने बेटे के लहू से हमें शुद्ध और पवित्र कर। प्रभु हम अपने जीवन को आपके हाथों में सौंपते, अपने जीवन को उसके हाथों में दे दे। वो परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, अनुग्रह करने वाला परमेश्वर। इसलिए उसका वचन कहता है मृत हाबिल के रक्त ने क्या किया, पलटा मांग रहा था, मेरा पलटा चुका परमेश्वर। परंतु यीशु मसीह का लहू हमारे क्षमा को बोलता है। प्रभु इनके गुनाह, इनके अपराध को क्षमा कर दे, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। वो क्षमा बोलता है, परमेश्वर इनके गुनाहों को क्षमा कर दे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें इस प्रकार से कहता है वो पापियों को नाश करने नहीं परंतु उनको बचाने के लिए आया। वो हमारे जीवन को नाश करने के लिए नहीं परंतु हमें बचाने के लिए यीशु मसीह आया। हमें पापों से छुड़ाने के लिए आया, हमें धार्मिकता का जीवन को देने के लिए, हमें आशीष का जीवन को देने के लिए बुलाया। सो आज हम अपने पाप, अपने गुनाह, अपनी गलतियों को जांचें। अगर ऐसी कोई बात नहीं हमारे जीवन में पाई जाती है, हो सकता है आप जब इस वचन को सुन रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ ऐसी गलतियों को कर बैठे हैं और जिसे कोई भी नहीं जानता, लेकिन आप जानते तो अपनी गलती, अपने गुनाह को परमेश्वर के सामने माने और कहे परमेश्वर मेरे गुनाह, मेरे अपराध को क्षमा कर। और यीशु मसीह आपके सारे पाप, सारे अपराधों को क्षमा करेगा, आपके जीवन पर अपने अनुग्रह को दिखाएगा। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा आप सभी के जीवन को बादायत से आशीष को दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थी मेरे पिता परमेश्वर, हम प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से अब आपके निकटता में आते हैं। आज के सुंदर दिन के लिए, सुंदर समय के लिए, आपके अनुग्रह के लिए, आपकी दया के लिए, आपके प्रेम के लिए पिता आपका धन्यवाद देते हैं। खुदावन परमेश्वर प्रभु जी, हाँ पिता, जब इन वचनों को सुनकर प्रभु अपने जीवन को जांचते हैं प्रभु जी, और वो कहते हैं ये दंड मेरे लिए बहुत कठिन है, वो नरक की आग मेरे लिए बहुत कठिन है, जो पिता आने वाला समय मेरे लिए कठिन है प्रभु जी, वो पलटा लेने का वर्ष कठिन है। हाँ पिता, मेरे पाप, मेरे अपराधों को क्षमा कर और कृपा कर परमेश्वर मुझे उन बुराई से बचा ले। ऐ खुदा ने ऐसे जितने लोग परमेश्वर अपने आप को नम्र और दीन करके आपके सामने प्रार्थना करें, आप कृपा करके पिता उनके पाप, उनके अपराधों को क्षमा कर दे। तो दया करने वाला, तरस खाने वाला परमेश्वर है पिता। हाँ पिता, अनुग्रहकारी, विलंब से कोप करने वाला, अति करुणा में परमेश्वर है। अपने तरस खाकर प्रभु अपने लोगों को परमेश्वर उन पाप के दासत्व, शैतान की युक्ति और योजनाओं से बचा ले। ऐ पिता, तू नहीं चाहता कोई नाश हो वरन एक भी। आज खुदा ये आत्मा परमेश्वर जब तुझे पुकारती है पिता, आप कृपा कर इनके जीवन पर अनुग्रह करे पिता, और उन पाप के गल से बाहर निकाल कर अपने नाम की महिमा को अपने उनके जीवन में प्रकट करे पिता। हम आपका धन्यवाद करते खुदा,
हाँ पिता परमेश्वर, जो बेचैनी और अशांति में परमेश्वर अपने दबे छिपे पापों के कारण आज हर बंधन टूट जा रहा है यीशु के नाम से, और इसी घड़ी हर प्रकार के बंधनों को आप तोड़ रहे पिता। हम आपका धन्यवाद करते पिता। हाँ खुदावन परमेश्वर पिता, हम आपकी स्तुति और बड़ाई करते पिता। खुदावन परमेश्वर, जो विवाह के लिए अपने जीवन में चिंतित है खुदान, योग्य जीवन साथी यीशु के नाम से पिता उनके जीवन में आने पाए पिता। हर प्रकार के विवाह की रुकावट परमेश्वर यीशु के नाम से दूर होने पाए। रिबांदा खाला, हम प्रार्थना करते योग्य जीवन साथी पिता प्रत्येक के जीवन में आपके द्वारा परमेश्वर उन्हें प्राप्त होने पाए। खुदान आप उनके लिए उपाय करें परमेश्वर पिता, आप उनके लिए रास्ते को खोले। खुदान परमेश्वर, हम इस घड़ी प्रार्थना करते जितने बच्चे एग्जाम्स को दे रहे प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर, जॉब के लिए तैयारी कर रहे पिता। हाँ पिता, उत्तम स्वास्थ्य और भला चंगा जीवन देकर रखे पिता। हर प्रकार के डिस्ट्रैक्शन हर प्रकार के परमेश्वर पिता, हाँ पिता परमेश्वर, जितनी भी पिता उनके जीवन में गड़बड़ियां है प्रभु, उन सारी बातों से उनको बचा कर रखे खुदावन परमेश्वर, ताकि वह स्थिर मन से एकाग्र मन से पिता अपने पढ़ाई को कर सके। खुदावन परमेश्वर पिता, हम इस घड़ी प्रार्थना करते हैं पिता, जितने बीमार हैं यीशु के नाम से चंगे किए जाए प्रभु जी। हर बीमारियों के बंधन टूटे परमेश्वर पिता। एक एक परिवार में आपकी शांति, हम आपकी कुशलता की घोषणा करते पिता। प्रत्येक दिन परमेश्वर जिन वचनों के सेवकाई में जुड़ते उनके परिवार को हम ब्लेस करते हैं पिता। हाँ पिता परमेश्वर, उसके परिवार, आपके प्रिय लोगों के परिवार में हाँ पिता परमेश्वर आपकी कुशलता, आपकी शांति परमेश्वर बनी रहे पिता। हाँ खुदा, एक एक सब्सक्राइबर को पिता हम ब्लेस करते रिबांदा खाला, एक एक के जीवन पर परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह, आपकी दया, आपकी अद्भुत सुरक्षा बनी रहे पिता। हाँ खुदान परमेश्वर पिता, प्रत्येक लोग जो बीमारी के बिछौने में प्रबांदा खाला, जो लोग बीमारी में है पिता और बीमारी के बिछौने में पड़े यीशु के नाम से वो उठ खड़े होने पाए, और इसी घड़ी पवित्र आत्मा आपकी सामर्थ उन्हें छुए पिता। और इसी घड़ी हर प्रकार की दुर्बलता और कमजोरियां जाती रही। आपके वचन में इस प्रकार से लिखा, आपने स्वयं ही परमेश्वर हमारी दुर्बलताओं को अपने ऊपर से उठा लिया। आज पिता यह दुर्बलताओं को दे नहीं सकते, बोझ को उठा रहे परमेश्वर, परंतु बोझ को देना नहीं जानते। आप कृपा करके परमेश्वर उनके बोझ को उठा लीजिए खुदान परमेश्वर, इनके हृदय से, इनके जीवन से हाँ पिता प्रकार का बोझ परमेश्वर पिता इसी घड़ी उतरने पाए प्रभु जी। ऐ खुदान अपने विश्रांति में इन्हें लेकर आइए पिता। खुदावन परमेश्वर पिता, आज के वचन के अनुसार प्रभु प्रत्येक के जीवन को आशीषित कीजिए पिता। हाँ पिता परमेश्वर प्रभु जी, आप अपने बच्चों पर दया करते हैं, अपने बच्चों पर अनुग्रह करते। आज पिता में विश्रांति का स्थान पर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा लेकर आया। हम आपका धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर, हम आपकी स्तुति और आपकी बड़ाई करते हैं। हम सारी आदर महिमा केवल और केवल आपको देते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा, आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत ऐसे आशीष को दे, आमीन।